हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीबीएम स्टडी पर। और कक्षा 10 का ये आज हमारा पहला वीडियो है और हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में, क्योंकि पहला अध्याय हमारे सूरदास जी है और सूरदास जी का आज हम पहला पद देखते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है इस पद में, राधा और भगवान श्री कृष्ण दोनों के प्रथम मिलन के बारे में, जब दोनों पहली बार मिलते हैं तो दोनों में जो वार्तालाप हुआ उसी को यहाँ पर शामिल किया गया है। देखते हैं राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या बातें होती हैं। देखिए, हम एक एक लाइन का अर्थ है वो देखेंगे। बुझत, बुझत का अर्थ होता है पूछते हैं। बुझत का अर्थ क्या होता है? पूछते हैं। श्याम, श्याम का हो गया श्री कृष्ण। गोरी, गोरी जो शब्द है ये आया है राधा जी के लिए। कौन यानी कौन, तू का अर्थ होता है तुम। तू का अर्थ क्या होता है? तुम। अर्थ कैसे लगाएंगे? सबसे पहले अर्थ लगाएंगे श्याम का। श्याम भगवान श्री कृष्ण गोरी राधा जी से, भाई वैसे तो गोरी शब्द है, वो पहली बार मिले तब उनको पता थोड़ी था कि इसका नाम राधा है, लेकिन जो गोरी शब्द है वो किसके लिए आया है? राधा जी के लिए आया है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से बुझत पूछते हैं, तू कौन? तू यानी तुम, कौन यानी कौन हो, तुम कौन हो। अब देखो अर्थ कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। अब जैसे जैसे नंबर डले हैं ना, वैसे वैसे हमें अपना एक वाक्य बना लेना है। सबसे पहले अर्थ इसका लगेगा, भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। पहली बार मिले और जब अनजान होते हैं तो पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। तो वैसा ही सवाल है, क्वेश्चन है, वो भगवान श्री कृष्ण ने किया है किससे? राधा जी से, कि तुम कौन हो। तो पहली लाइन का अर्थ हो गया, भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। कहाँ रहती, कहाँ यानी कहाँ रहती यानी रहती हो। तुम कहाँ रहती हो। काकी है बेटी, काकी का अर्थ होता है किसकी। काकी का अर्थ क्या होता है? किसकी। और किसकी बेटी हो, यानी तुम कहाँ की रहने वाली हो, किसकी तुम बेटी हो, अर्थात तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। कबहू, कभी, कबहू यानी कभी। ब्रज खोरी, ब्रज यानी ब्रज गांव की, खोरी यानी गलियों में। नहीं देखी, नहीं देखा है। अब देखो अर्थ कैसे लगाएंगे। कहाँ रहती है गोरी, तुम कहाँ रहती हो। काकी है बेटी, किसकी तुम बेटी हो। कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है, यानी तुम यहां की तो रहने वाली नहीं हो। यदि तुम यहां की रहने वाली होती तो मैं अवश्य तुम्हें पहले कभी देख चुका होता, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा है, अर्थात तुम अब ब्रज की रहने वाली तो हो नहीं। तो बताओ तुम कहां रहती हो और किसकी तुम बेटी हो। दूसरी लाइन समझ में आ गई होगी, फिर से देख लो। कहां रहती, कहां रहती हो। काकी किसकी बेटी है और तू किसकी बेटी है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तुम्हें कबहू यानी कभी, ब्रज यानी ब्रज गांव की, खोरी यानी गलियों में, नहीं यानी नहीं, देखी यानी देखा है। कभी तुम्हें मैंने ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। अब देखते हैं तीसरी लाइन। अब राधा जी कह रही हैं, ये दो लाइनें किसकी हैं? ये भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं। किससे कही है? राधा जी से कही है। अब भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं, सॉरी राधा कह रही है भगवान श्री कृष्ण से, काहे को, किस लिए। हम यानी हम, मैं, ब्रज यानी ब्रज, तन यानी की ओर, आवती यानी आती, यानी कि ब्रज में मुझे कोई काम ही नहीं था तो मैं ब्रज की तरफ
क्यों आती। काहे को यानी किस लिए, मैं ब्रज तन का अर्थ होता है की ओर, ब्रज की ओर आती, यानी मैं कभी ब्रज की ओर आई ही नहीं हूं। यहां कहा था ना कि कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा, तो राधा ने कहा कि मैं तो ब्रज में कभी आई ही नहीं हूं। अपनी यानी अपनी, पोरे यानी दरवाजे पर, खेलत रहती खेलती रहती हूं, मैं तो अपने महल के दरवाजे पर ही खेलती रहती हूं, मुझे ब्रज आने का कोई काम ही नहीं है, मैं कभी ब्रज की तरफ आई ही नहीं हूं, इसलिए तुम मुझे कहां से देखते, क्योंकि मैं तो कभी ब्रज आई ही नहीं। तीसरी लाइन दोबारा देखो, कौन कह रही है, राधा कह रही है। किससे कह रही है, श्री कृष्ण से कह रही है कि काहे को, किस लिए, हम यानी मैं, ब्रज तन, ब्रज की ओर, आवती आती, यानी मैं ब्रज की ओर क्यों आती, क्योंकि मैं तो आपनी यानी अपनी, पोरी यानी दरवाजा, दरवाजा दहलीज, दहलीज के ऊपर ही खेलत रहती खेलती रहती हूं, इसलिए मैं तो कभी ब्रज आई ही नहीं। अब एक मजेदार बात कही है उसने, सुनत रहती सुनती रहती थी, स्त्र वननी कानों से, नंद डोटा, नंद यानी नंद बाबा का, डोटा यानी पुत्र, मैं अपने कानों से सुनती रहती थी कि नंद बाबा का पुत्र माखन, मक्खन, दधी और दही की चोरी यानी चोरी करत करता फिरत फिरता रहता है, लेकिन अपने दहलीज पे खेलते हुए भी मैंने अपने कानों से सुना है कि नंद बाबा का बेटा माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है, यानी सुना है मैंने कि नंद बाबा का एक पुत्र है जो क्या करता है, माखन और दही की चोरी करता रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण वो तो रसिक थे ही, देखो क्या करते हैं, अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो ये दोनों कथन किसके हो गए, राधा जी के हो गए, ये दोनों कथन किसके थे, श्री कृष्ण के। अब फिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारो कहा, तुम्हारो यानी तुम्हारा, कहा यानी क्या, चोरी हम ले है, हम यानी हमने, चोरी यानी चुरा, ले है यानी लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा से कि हे राधा, तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है, यानी कि ठीक है कि नंद बाबा का बेटा है, वो माखन और दही की चोरी करता फिरता रहता है, लेकिन तुम्हारा तो हमने कुछ नहीं चुराया है, तुम हमसे नाराज क्यों होती हो, आपका तो हमने कुछ भी नहीं चुराया। क्या कहते हैं, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, संग यानी साथ, मिली जोड़ी जोड़ी बना करके, भाई तुम्हारा तो हमने कुछ चुराया नहीं है, तो तुम क्या करो, हमारे साथ जोड़ी बना करके खेलन चलो, वन के अंदर खेलने के लिए चलो, यानी कि तुम हमारे साथ खेलने के लिए चलो, दोनों जोड़ी बना करके खेलने चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि, रसिकों के शिरोमणि हैं, रसिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए भोरी राधिका, भोरी यानी भोली सरल स्वभाव की, राधिका यानी राधा, बातनी भगवान श्री कृष्ण की बातों के बुराई भुलावे में आ गई और उनके साथ वन में खेलने के लिए चल देती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण है वो राधा को अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला पद है वो कंप्लीट हो गया। यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।